अर्नब गोस्वामी हमारे देश के जाने माने न्यूज पर्सनैलिटी को मुंबई पुलिस के 12-15 लोग उनके घर पहुंचते हैं, वहां से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई समन नहीं दिया गया, कोई पेपर शो नहीं किया गया। और वजह क्या था? 2018 के अबेटमेंट टू सुसाइड केस का एक मामला जिसे कोर्ट पहले ही क्लोज कर चुका है, उसे मुंबई पुलिस ने फिर से रीओपन किया है मई में। और क्यों किया है वो आज आपने देख ही लिया। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के ओनर को महाराष्ट्र पुलिस जबरदस्ती उनके घर से उठा लेती है। क्या ये है डेमोक्रेसी? क्या ये है फ्री स्पीच? कोई आवाज उठाएगा इनजस्टिस के खिलाफ, गलत के खिलाफ, तो क्या उसे महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट कर लेगी? महाराष्ट्र सरकार, ये ना भूलो, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। और जिस जनता ने आपको महाराष्ट्र की गद्दी पे बैठाया है ना, वो उसे छीन भी सकती है। अर्नब गोस्वामी को जिस केस में अरेस्ट किया गया है, अबेटमेंट टू सुसाइड, वो तो सिर्फ एक जरिया है। रियल रीजन, असल रीजन इसके पीछे का तो कुछ और ही है। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति कर रही है। मैं आपको बताता हूं ऐसे ही कुछ वजह, जिस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने जबरदस्ती अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया है। अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह एक्सपोज किया था। मुंबई पुलिस ने तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 2 दिन में ही सुसाइड बोल दिया था और केस क्लोज करने वाली थी। फिर क्या हुआ आप सभी जान रहे हैं। ये केस सीबीआई के हाथ में गई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इसी केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया था, सवाल पूछा था कि क्या महाराष्ट्र सरकार किसी को बचा रही है। अर्नब ने ही बॉलीवुड के काले चिट्ठे जैसे नेपोटिज्म, ड्रग्स, कास्टिंग आउट जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था और इनको ब्लैंटली एक्सपोज भी किया था। अर्नब ने ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को एक्सपोज किया था। जब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी को टीआरपी फ्रॉड के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की थी, जब मुंबई पुलिस इस केस में पूरी तरह फेल हो गई, तो 2018 का एक बंद केस, अबेटमेंट टू सुसाइड केस, फिर से खोला गया और फिर अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती उनके घर से अरेस्ट किया गया। अब इस केस के बारे में, जिस केस में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, उसके बारे से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये केस है 2018 का, मुंबई के पास अलीबाग का, जिसमें आर्किटेक्ट अन्वय नायक और उनकी माता जी ने सुसाइड कर लिया था पैसों की तंगी के वजह से। अन्वय ने सुसाइड से पहले सुसाइड नोट लिखा था जिसमें अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीति शारदा का नाम था, जिनसे अन्वय को लगभग 5.4 करोड़ लेने थे और अर्नब गोस्वामी से लगभग 83 लाख लेने थे। अब महाराष्ट्र पुलिस ने तो इस केस में अर्नब गोस्वामी को तो अरेस्ट कर लिया है, पर जो ये दो हैं, ये कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है, क्या इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास है? ये केस 2018 में ही कोर्ट ने एविडेंस की कमी की वजह से क्लोज कर दिया था। और चलो आपने ये केस फिर से खोला भी है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहले एविडेंस कलेक्ट करो, समन करो, कोर्ट्स के पेपर लाओ, इंटेरोगेट करो और अगर फिर एक्यूज्ड गिल्टी होता है तो उसे अरेस्ट करो। ये कोई तरीका नहीं है आप किसी के घर में घुस के उसे जबरदस्ती अरेस्ट कर ले। और अर्नब ने तो ये भी बोला है कि उसे मारा गया है। क्या अर्नब गोस्वामी क्रिमिनल है? जो रियल क्रिमिनल है, जो फुटपाथ में सो रहे गरीब लोगों को गाड़ी से रौंद देता है, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस ऐसे लोगों को अरेस्ट करेगी जो सच के लिए आवाज उठाएंगे। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी पे हमला है। महाराष्ट्र सरकार, ये याद रखिए, किसी भी सरकार का शासनकाल सिर्फ 5 साल का होता है। ये टोटली मिसयूज किया जा रहा है स्टेट के पावर्स का। आज ये इंडिया के नंबर 1 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। वो स्टेट्स को रेगुलेट कर सकती है। लास्ट में
मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो रियल मुद्दे हैं जैसे फार्मर सुसाइड, कोरोना वायरस केसेस, उन पे ध्यान दीजिए। कभी आप अर्नब गोस्वामी को पढ़ते हैं, कभी कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। क्या यही काम रह गया है हमारी सरकार का? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति जानती है और वो वही कर रही है। एक वो शिवसेना थी बाल ठाकरे की और आज की ये शिवसेना है उद्धव ठाकरे की।